मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 1/4 दी पावर है -2 -3 × 2 8 दी पावर है 2/3 प्लस 9/16 दी पावर है -1/2। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन गिवन क्या देखिए 1/4 दी पावर है -2 -3 एज इट इज तो -3 8 दी पावर है 2/3 8 दी पावर 2/3 प्लस 9/16 दी पावर है -1/2 और इजिकल टू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो इजिकल टू फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको लगानी है सबसे पहले आइडेंटिटी आपको बोलती है कि अगर 1/a क्या है, a दी पावर अगर -1 गिवन है तो उसको लिखा जाएगा 1/a। क्या लिखा जाएगा? 1/a लिखा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपके पास 1/4 दी पावर माइनस में है, तो ये आ गया आपका 4 दी पावर -2, तो ये है 4 दी पावर प्लस का 2 हो गई। फिर -3 एज इट इज़ 3 8 को लिख दिया आपने 2 × 2 को डाउट यहाँ तक। आगे देखिए प्लस ये भी अपोजिट हो गया और ये क्या बन गया आपका 16/9 और इसकी होल पावर हो गई कितनी 1/2, होल पावर हो गई 1/2। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले 4 का स्क्वायर है, तो ये आ गया आपका कितना 16, ये आप डायरेक्ट जानते हो 16। यह है 2/3, इसकी पावर भी है 8 की पावर कितनी है 2/3। अब -3 एज इट इज़ और ये लिख दिया आपने 2 दी पावर 3, 8 को क्या लिख दिया 2 दी पावर 3 और इसकी होल पावर आ गई 2/3 प्लस इसको लिख दिया आपने 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और पावर आ गई 1/2, तो 1/2। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सपोनेंट आइडेंटिटी। क्या बोलती है देखिए, ये बोलती है आपको अगर a दी पावर m है और उसकी होल पावर अगर n है तो इसको लिखा जाता है a दी पावर m × n। क्या लिखा जाता है a दी पावर m × n लिखा जाता है। एक बार ध्यान से दीजिए कि अगर a दी पावर m है और होल पावर क्या है n है, तो उसको क्या लिखा जाता है a दी पावर m × n लिखा जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर हम सोल्व आउट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। 16 आपका एज इट इज आ गया, तो ये आ गया 16 -3 एज इट इज तो 3। अब देखिए 2 दी पावर है 3 और इसकी पावर है 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये बन गया 2 दी पावर 2 प्लस 4/3 दी पावर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 4/3। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो ये आ गया 16 -2 2 जा हो गया 4 4 3 जा हो गया 12 प्लस आ गया 4/3। सोल्व आउट किया तो 16 - 12 हो गया कितना 4, तो 4 + 4/3 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 एलसीएम आएगा, तो 4 3 जा 12 12 और 4 16 16/3 आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया।
तो देखिए हमने कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से हमें सोल्व आउट कर देते हैं। एक बार इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे और आंसर निकालोगे। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।